नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता शरद पवार के अडानी पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति अब कहीं ना कहीं गर्मा गई है। बयान को लेकर एनसीपी की लंबे समय से सहयोगी पार्टी रही कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर हमला बोला था। इसे लेकर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर भारतीय राजनीति को दूषित करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस ने अलका लांबा के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन 35 साल के अपने लंबे समय से सहयोगी और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक और महाराष्ट्र के 4 बार के सीएम पर कांग्रेस नेता का यह ट्वीट भयावह है। राहुल गांधी भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। दरअसल इसमें राहुल गांधी का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की अलका लांबा ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को श्रेय दिया था कि वही जो है सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां पर अब अगर बात की जाए क्या कहा गया था अलका लांबा की तरफ से, क्यों ये मुद्दा जो है वो इतना गर्माता जा रहा है। दरअसल गौतम अडानी पर शरद पवार की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उन पर हमला बोला था। अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा था कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। ये कहा था अलका लांबा ने। इसके साथ ही अलका लांबा ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी जिसमें शरद पवार और गौतम अडानी एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो फोटो यहां पर डाली गई, शरद पवार और गौतम अडानी एक साथ बैठे, तो फोटोज तो और भी वायरल हुई थी। यही फोटो कल्चर को लेकर के जब संसद का बजट सत्र चल रहा था उस समय, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर तमाम कांग्रेस के नेता हो, वो यहां पर आकर के पीएम मोदी और अडानी की फोटो दिखा रहे थे। तो उसके बाद लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा की फोटो निकाली अडानी के साथ। और ना ही सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर, राजस्थान के सीएम, उनकी भी फोटो आई। और ना ही सिर्फ अलका लांबा बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वो भी जो है शरद पवार को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल अडानी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जो तगड़ा झटका दिया, जो जेपीसी की मांग की थी उसको जो है गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की जांच को काफी बताया। इस पर कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड सामने है। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाली समिति का जो दायरा है वो सीमित है। बात की जाए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की, तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय की समिति का दायरा बहुत ज्यादा सीमित है। ये प्रधानमंत्री और अडानी के अंतर्निहित रिश्ते को सामने नहीं ला सकती। सिर्फ जेपीसी से ही हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के 100 प्रश्नों और लगातार उठ रहे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। 1992 और 2001 में जेपीसी का गठन सही साबित हुआ था। दरअसल जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि एनसीपी के अपने विचार हो सकते हैं, शरद पवार को लेकर कि एनसीपी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 समान विचारधारा वाले विपक्षी दल इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़ा अडानी ग्रुप का मुद्दा वास्तविक और बहुत गंभीर है। लेकिन एनसीपी सहित समान विचारधारा वाले सभी 20 विपक्षी दल एकजुट हैं और संविधान एवं हमारे लोकतंत्र को बीजेपी के हमलों से बचाने के लिए संगठित हैं। तो ये जो लगातार विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी इनको। ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी दल एक साथ कि नेताओं के लिए जो है यहाँ पर कानून ही बदल दिया जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बावजूद यहां पर जो है इनकी राजनीति अभी भी जो है इसी पर टिकी हुई है। विपक्षी एकजुटता जो कहने को तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनकी एकजुटता है वो जनता के सामने है कि जब भारत जोड़ो यात्रा में जब समापन हो रहा था उस समय जब बुलाया गया राहुल गांधी की तरफ से, तमाम बड़े विपक्षी जो बाकी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से कितने पहुंचे पूरी दुनिया ने देखा है। दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है, शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो जो हैं, उन्होंने अडानी मामले पर अलग राय रखी थी कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि वो लगातार हैं अभी महाविकास अघाड़ी का भी जो है वो हिस्सा रहे और कांग्रेस पार्टी के साथ ही लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर होते हैं। लेकिन अडानी मामले पर शरद पवार ने अपनी एक अलग राय रखी थी। अगर बात की जाए गौतम अडानी मामले पर कांग्रेस और विपक्षी दल जो लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहे थे, इसी बीच जो है एनसीपी चीफ शरद पवार की जो है अलग राय सामने आती है। दरअसल शनिवार
8 अप्रैल को शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी की मांग के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक प्रभावी होगी। शरद पवार ने कहा था कि जेपीसी में 21 सदस्य होते हैं, इनमें 15 सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से होंगे और 6 सदस्य विपक्ष की तरफ से होंगे। ऐसे में सच्चाई का आना कहां तक संभव है। और वहीं इससे पहले अगर बात की जाए तो एक मीडिया चैनल से बातचीत में शरद पवार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह की आलोचना को सही नहीं कहा था। शरद पवार ने कहा था कि विदेशी संस्था जब कोई बात कहती है तो हमें यह देखना चाहिए कि उसका एजेंडा क्या है। ऐसे हंगामे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये वही बात दोहराई गई थी शरद पवार की तरफ से, जो लगातार चीजें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो बीजेपी इस समय है उनके नेता बोल रहे हैं कि क्यों यहां पर हिंडनबर्ग इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है। और हिंडनबर्ग का जो बैकग्राउंड है, अमेरिका की जो शॉर्ट सेलर कंपनीज का बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जानबूझ करके ऐसी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, आधारहीन रिपोर्ट्स निकाली जाती है, क्योंकि खुद अडानी ग्रुप उसको लेकर के जो है विस्तृत जानकारी दे चुका है, उन आरोपों का खंडन कर चुका है। वहीं शरद पवार ने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि अडानी की आलोचना मत करो, लेकिन बेरोजगारी, कृषि संबंधी मुद्दे और मूल्य वृद्धि, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं देश के सामने। इस बारे में मुख्य विपक्ष को ज्यादा सोचना चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका इशारा था कि कांग्रेस को अडानी मुद्दा जो पिछले इतने महीनों से चला रहे हैं और कोई जैसे मुद्दा ही नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी के पास, तो इससे जो है आगे निकल करके मुख्य विपक्ष को बाकी मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। फिर आगे उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा कि मेरी पार्टी ने जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी वाला पैनल है वो सच्चाई सामने लाने का एक बेहतर तरीका है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैनल बनाया गया उस पर जो है यहां पर भरोसा जताया गया है शरद पवार की तरफ से, लेकिन उसको लेकर के जयराम रमेश जो हैं वो उस पर भी अब सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका दायरा जो है सीमित है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो शरद पवार पर ये जो हमले इस समय चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, इसी बीच जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो है अलका लांबा का वो ट्वीट। और जो जुबानी हमला किया गया वो करने के बाद अब अलका लांबा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने अलका लांबा से पूछा था कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। वहीं इस पर अब अलका लांबा की सफाई जो है वो सामने आई है। अलका लांबा ने कहा है कि ये उनका निजी विचार है। दरअसल अलका ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की वह उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। वहीं अलका के इस बयान के बाद शहजाद पूनावाला ने उनसे पूछा था कि क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। जो अलका लांबा की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे और कहीं ना कहीं जो फोटो जो है वो डाला गया था। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष जो एकजुटता की बात कर रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, विपक्ष जो है एक साथ आए, बाकी जो विपक्षी दल हैं वो यहां पर एक साथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो इस समय सच्चाई देख रही है। कुछ दिन पहले ही जब बजट सत्र का आखिरी दिन था तब भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता दिखाई दे रहे थे और उसमें लिखा था यूनाइटेड वी स्टैंड। यानी कि ये सब जो है 2024 की तैयारी जो है अब चल रही है। 2019 में भी यही तैयारी जो है विपक्षी दल कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं फूट आपस में दिखाई दे रही है विपक्ष के अंदर। तो क्या विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर जी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार के नाते जो है उनको मैदान में उतारा जाए, लेकिन ऐसा संभव होता इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये जो पूरा इस समय प्रकरण चल रहा है शरद पवार को लेकर के, देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं पलटवार किया है, अलका लांबा बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं, जयराम रमेश का भी इसको लेकर के स्टैंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आया था। इसको लेकर आपका क्या कहना है? एक तरफ एकजुटता की बात कांग्रेस पार्टी करते हैं और दूसरी तरफ आपस में ही इस तरह की कलह दिखाई दे रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो, जो भी शरद पवार ने कहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।